बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस हफ्ते से गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जो कि मुझे अरशद अब्बासी साहब ने कहा है कि मैं सोशल वर्क स्टूडेंट के लिए बाकायदगी से एक सिलसिला शुरू करूँ जिसमें नौजवानों के जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल एक तरीके से उन पर बहस हो जाए। तो मैं इसका इब्तिदा जो है वो फ़िक्रमंदी के आर्ज़े से करता हूँ, वरी से करता हूँ, क्योंकि आजकल वरी जो है, फ़िक्रमंदी जो है वो हर जगह पे है, एवरीवेयर। मुझ समेत तकरीबन हर आदमी किसी न किसी हवाले से फ़िक्रमंद ज़रूर है। कोई थोड़ा फ़िक्रमंद है, कोई ज़्यादा फ़िक्रमंद है। इसलिए अगर आपको ये फ़िक्रमंदी का मसला हो तो ये न समझें कि आप अकेले हैं। आप अकेले नहीं हैं, इसमें बहुत से और लोग भी हैं जो आपके साथ फ़िक्रमंदी का शिकार होते हैं। हकीकतन एक अंदाज़े के मुताबिक 40% लोग जो हैं वो हर रोज़ फ़िक्रमंदी का शिकार होते हैं किसी न किसी शक्ल में। और कुछ लोग क्रॉनिक वरियर होते हैं, वो दुखी सूरमा होते हैं, उनके पास वरी के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। और कुछ लोग कभी कभी वरी करते हैं, कभी उनको थोड़ी वरी है, कभी दरमियानी वरी है, कभी शदीद वरी है, लेकिन इस तमाम में आप सब नंगे हैं। अब वरी जो है, अगर वरी शिद्दत इख्तियार करती जाए तो ये डिप्रेशन बन जाती है। और एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में 50% लोग, उनको ज़िंदगी में किसी मकाम पर या तो डिप्रेशन होता है, या तशवीश होती है, या वरी होती है, या नशे का शिकार होते हैं। और ये तशवीश, परेशानी, उदासी और नशे की आदतें आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। लिहाजा उनके बारे में शऊर पैदा करना, आगाही हासिल करना वक्त की एक ज़रूरत है। वरी की 2 किस्में हैं। हर तरह की वरी बुरी नहीं होती। बाज़ सूरत में थोड़ी बहुत वरी, थोड़ी बहुत फ़िक्रमंदी जो है नॉर्मल होती है, जिसे हम मुस्बत फ़िक्रमंदी कहते हैं। मसलन इम्तिहान से पहले अगर कोई थोड़ी सी परेशानी है या घबराहट है तो उसका मतलब ये है कि हम इम्तिहान की तैयारी करेंगे। कंस्ट्रक्टिव वरी, मुस्बत वरी। थोड़ी बहुत वरी जो है वो फ़ायदेमंद होती है। और एक वरी होती है जो कि डिस्ट्रक्टिव होती है, जिसका कोई फ़ायदा ना हो। हम अपने आप को परेशान करते हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ। जब वरी एक हद से बढ़ जाती है तो वो फिर मुस्बत वरी नहीं होती, तामीरी नहीं होती, वो तखरीबी या मनफी वरी बन जाती है। तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं इसी मौजू पर जो है और तफसील से रोशनी डालूँगा कि वरी को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, काबू कैसे कर सकते हैं, वरी को कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके हमारे पास हैं, और इसमें कौन सा तरीका कितना मुअस्सर है। बाज़ औक़ात हम बाज़ चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम काबू में कर सकते हैं। और वरी का मौजू, फ़िक्रमंदी का मौजू जो है, तारीख़ी एतबार से ज़माना आदम से जो है वो शुरू है। उस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन जिस हवाले से मैं इस एंगल को देखूंगा, इसमें नफ्सियाती और इमरानी पहलू भी शामिल होगा। और ना सिर्फ वरी की मिसालें दी जाएंगी, बल्कि उसका जो है सतबाब, उसको कंट्रोल करने का जो मौसर तरीका है वो भी इसमें शामिल होगा। इंशाअल्लाह ताला बाकी अगले हफ्ते आपसे फिर बात होगी, और इस दौरान अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा सवाल इस मौजू पर हों तो इनका इकट्ठा जवाब दे सकूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज जून की 8 तारीख है और ये इस सिलसिले का पहला क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।